अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, होपफुली सब ठीक ठाक अपने घरों में सेफ, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। तो आजकल मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स, और आज की जो टिप है ये बहुत ही होने वाली है शानदार। सिंघाड़े, इनका इतना फ़ायदा है जितना किसी गिरी बादाम काजू पिस्ता बादाम भी नहीं होता है। इनमें इतने अच्छे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कि आपकी सेहत को बहुत ही ज़्यादा तवाना करते हैं, और इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। सो आज हम आपको इनकी सारी खसूसियात और ये भी बताएंगे ये पानी के बगैर किस तरह बॉयल हो सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चैनल पे न्यू आए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। बहुत शुक्रिया जी। तो अब देख रहे हैं मेरे पास 2 किस्म के संघारे हैं। अब मोस्टली लोगों को इसलिए भी पसंद नहीं होते क्योंकि ये अंदर से बहुत ज़्यादा नरम होते हैं और उनको खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है, क्योंकि वो असल चीज़ लेना ही भूल जाते हैं या उनको लेने का पता नहीं चलता। यहाँ पे मेरे पास 2 किस्म के संघारे हैं, और एक ये किस्म है और एक साइड पे पड़ी हुई है। अब ये जो है ये जी, तो सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी, ये जो हमने संघारा हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका हल्का सा कलर थोड़ा सा फेंट है, थोड़ा पर्पल सी शेड आ रही है और थोड़ी सी चिपकू चिपकू भी हैं। जब हम इनको बॉईल करते हैं तो फर्स्ट तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, और सेकंड ये इतने ज़्यादा अच्छे गलते भी नहीं हैं। अब ये जो मेरे पास दूसरी किस्म के नोकीले वाले, ये बहुत बेस्ट होते हैं। इनको बॉयल करना भी बहुत आसान होता है, लेकिन आज हम बॉयल करने के बगैर ही बनाएंगे, और जस्ट ये 1 से 2 मिनट में गल भी जाते हैं। इनकी बहुत ज़्यादा फास्ट सर्विस है। सो अब हम इनको धो के दिखाएंगे। और अगर असल और नकल की पहचान करें तो जिनके नुकीले हैं, मतलब जो साइडों से नोकें निकली हुई हैं, वो वाले असल हैं। सो अब जब भी बाय करें वही बाय करिएगा जी। तो अब हम इनको अच्छे से वॉश करेंगे। मोस्टली क्या होता है कि इनके ऊपर कलर लगा होता है, ब्लैक कलर का कलर, और ये कहते हैं जी कि इसलिए असल इसीलिए लगते हैं कि इनके ऊपर ब्लैक कलर आया हुआ है, लेकिन ये असल नहीं होते हैं। फिर तो हमने इनको हाथ की मदद से अच्छे से इनका मसाज करके हमने इनका कलर उतारना है, और इनको अच्छे से इनकी धुलाई करनी है। जो भी इनके ऊपर हल्का फुल्का सा कलर होगा वो खुद ही उतर जाएगा, लेकिन ये जो मैंने आपको नखीले दिखाए ये 100% गारंटी है कि ये 1 नंबर हैं। सो अब हम इनको बॉयल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब हम 1 मिनट में इनको पकाएंगे, और वो कैसे पकाएंगे ये आपके सामने है। सबसे पहले आपने एक अदद कढ़ाई ले लेनी है, उसमें आपने वो छन्नी रखनी है जो आपके घर में इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि इसकी हालत हो जाएगी थोड़ी सी बुरी। फिर उसके बाद आपने एक अदद छन्नी ले लेनी है। ये मेरे पास स्ट्रेनर है, ये हम दूध के ऊपर रखते हैं, सो मैंने इसको इसलिए काम में लेके आई हूँ। अब आपने क्या करना है, इसमें एक एक करके आपने तमाम सिंघाड़े रख देने हैं। आपने जगह इसकी छोड़नी नहीं है, जितनी भी जगह है उनको फुल कर देना है। सो आज की जो रेसिपी है इसमें बहुत सी टिप्स हैं। सो आप मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। आप मुझे बताएं आप मेरा चैनल किस सिटी से, किस कंट्री से वॉच करें, ताकि मैं आपका थैंक यू कह सकूं। ये देखें जी, अब हमने सब रख दिए हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देख सकते हैं जो हल्का फुल्का कलर था इनका वो उतर गया है, जो इसका अपना था वही रह गया। अब यहाँ पे हम जस्ट 1 कप इसमें पानी का ऐड करेंगे, और ये आपने ज़रूर ऐड करना है। और ये पानी हमने ऐड करना है जस्ट फॉर स्टीम, ताकि इसकी भाप निकले, इसलिए हम जस्ट इसमें 1 कप पानी का ऐड करेंगे। अब आपने इसको आराम से चूल्हे के ऊपर रख देना है। इसको आपने हिलाते हुए नहीं रखना है, नहीं तो इसकी सेटिंग्स ख़राब हो जाएंगी। सो आपने बहुत ही हल्के हाथों से कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख देना है। यहाँ पे आपने इसका फ्लेम बिल्कुल लो करना है, आपने हाई या मीडियम बिल्कुल भी नहीं करना। हमने इनको लो फ्लेम पे बनाना है, और आपने बार बार इनको नहीं उठा के देखना। और अगर तो आपकी कहीं से भाप निकल रही है तो आप गूंदा हुआ आटा लेके वो वहाँ पे चिपका सकते हैं, और जस्ट विदिन 1 मिनट में आपका जो आपके संघारे हैं वो बिल्कुल ही रेडी हो जाएंगे। सो आपने इनको बहुत ही लो फ्लेम पे रखना है। जब भी हम इनको बॉईल करते हैं, बॉईल करने में तकरीबन हमारा 1 घंटा तो कहीं नहीं जाता, और फिर भी ये अच्छे से अंदर से नहीं पकते हैं। सो अब अगर आप स्टीम देंगे, स्टीम के साथ 1 से 2 मिनट भी रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपके जो सिंघाड़े हैं वो अंदर से बिल्कुल पक जाएंगे। अब हमने ऊपर ढक्कन उठाया और अब हम चेक करेंगे, और ये देखें जी धुआं निकलना स्टार्ट हो। अब यहाँ पे क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गर्म हैं, सो आपने बहुत ही एहतियात से 1 अदद कपड़ा ले लेना है। जो भी आप रुमाल वगैरह किचन में यूज़ करते हैं, तो बहुत एहतियात से आपने रुमाल की मदद से इसको निकालना है। और रही देचकी की बात, जिसमें हमने स्टीम किया है, सो गरम गरम है, और गरम गरम क्या स्टील की स्कॉच बार से इसको साफ़ करेगा, इंशाल्लाह आपके बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। इस चीज़ की अपनी टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। सो आप ये देखें, इसकी भी खस्ता हालत हो गई है, लेकिन ये भी बहुत आराम से साफ़ हो गया था। अब हम इनको कटिंग करके आपको दिखाएंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त ये कटिंग हो गया था। ज़रा भी इसमें हार्डनेस ज़रा भी नहीं आई थी, बहुत सॉफ्ट था। और ये देखें जी, चेक करें, अंदर से बिल्कुल गल चुकी थी और इंतहाई लजीज। और ये जस्ट मुझे मुश्किल से 2 मिनट लगे थे, और 2 मिनट में ये संघारे बन के रेडी हो गए थे। मुझे उम्मीद है जी मेरी आज की जो रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अपनी दुआओं में कुकिंग विद नस्लीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।